सी डी टीमें यहाँ मैदान में उतारी हैं। तो दावा आपका करते हैं कि आप ए बी। सुनिए मेरी बात सर, वो करें जो दावा करें, तो फिर खड़े क्यों नहीं है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में? कहते हैं रोड मैप करते क्यों है? रोड मैप दिखा। हमारा रोड मैप है, उनका रोड मैप कहाँ है? आपका कहते हैं कि रोड होल्ड ऑन सर, व्हाट इज द रोड मैप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, फॉर द गारंटीज दैट द, क्या बात है? रोड मैप आप दिखाइए, हम आपके साथ शाना बशाना करें। अरे छोड़िए ना, उनको कोई रोड मैप दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ का आवाम रोड मैप दिखा देगा। बोरिया बिस्तरा बंद करिए अपना और गोल हो जाइए, आपको दिखाया जाएगा। कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो उससे दूर नजर आती है, पीएचडी से। क्या मुद्दा है, मकसद था? दूर क्या नजर आती? वो तो है ही नहीं पार्ट हमारा। पहले तो खड़े एक फ्रेम में। बिल्कुल वो थे, वो आए सब उस वक्त सामने, जब उनको डंडे 3-4 पड़े तो सामने आए। फिर उनको लगा कि डंडे नहीं, अब ज्यादा ही पड़ने लगे हैं, तो हट गए वहां से। तो नहीं भी लगा कि आपके पास रोड मैप नहीं? नहीं सर, वो बात नहीं है। ओपनिंग देयर माउथ नहीं। व्हाट आर दे स्कैर्ड ऑफ? वो भी तो कहते हैं, दावा करते हैं कि हाँ। कहते हैं, उनको पूछो राजभवन में हल्फ किसके नाम पे लिया? 370 और 35 एक के नाम पे तो हल्फ इशारा साध रहे हैं आप सबको, जितने भी तुम्हारे वो लोग हैं वहां इस वक्त। मेरे नहीं, आप शायद भूलना कि हाँ, हम ग्रेटर एटोनॉमी लाएंगे, उसके बाद आप 370-35 से। आपको नहीं लगता कि लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जाए? जी नहीं, जहां तक मुझे ग्रेटर एटोनॉमी वगैरह है, वो एक इंग्रेडिएंट है आपके 370 और 35A में। आप कैसे कह सकते नहीं? पीएचडी के दावे जो हैं लगातार किए जा रही है, 370 और 35 से जो है वो वापस लाना है। और आपको ये भी बता दूं कि अब इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शंस भी नज़दीक हैं, और बाज़ाब्ता तो लोगों का यही कहना है और मुख्तलिफ ऐसी रीजनल पार्टीज़ का कहना है कि इस बार भी पीएचडी जो है वोट हासिल 370 और 35A पे करेगी। आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। शाह साहब, आपसे सीधे सवाल रहेगा। आपके दावे हैं, आपके वीडियो बड़े वायरल होते हैं और आप बड़े पैमाने पे कहते हैं कि 370 और 35 को वापस लाएंगे, मगर इलेक्शन भी नज़दीक है। कुछ रीजनल पार्टीज़ का ये भी कहना है कि इस बार उनका नए से जो है एक दावा रहेगा कि हम 370 और 35 से वापस लाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? शुक्रिया बहुत बहुत। जो रीजनल पार्टीज अभी यहाँ खड़ी हुई हैं ना, जिन्होंने कश्मीर की बदकिस्मती से उन्होंने 370 और 35 का दामन ही छोड़ दिया, वो तो कहते हैं कि ये ठीक है, अदालत में है, उधर देखा जाएगा क्या होगा, माने कि जैसे कुछ है ही नहीं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों की ज़बानें काट दी गई हैं? अगर तुम डेवलपमेंट की बात करते हो, वोट लेने की बात करते हो, सरकारें बनाने की बात करते हो, लोगों को राहत दिलाने की बातें करते रहते हो, तुमको किस चीज़ का डर है? कौन चीज़ का डर सता रहा है? कौन सी तलवार आपके गर्दनों पे लगी हुई है? क्या आप ये कहने में कुतरा रहे हो कि 370 और 35A को वापस लाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है? उसके लिए जिस तरह बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, हम भी खड़े हो जाएंगे। डेवलपमेंट अपनी जगह है, डेवलपमेंट तो डीसी भी करता है, तहसीलदार भी करता है, एसडीएम वहाँ के भी करते हैं, उसके लिए पार्टियों की तो ज़रूरत ही नहीं है अब। मगर हमारा मामला है 370-35 से जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम, उनका भाई उनकी इज्जत का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है, जो हमको हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने बाज़ाब्ता तौर लीगली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं 1947 के बाद, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया। तो ये मैं कोई भीख तो नहीं मांग रहा हूँ ना, मैं अपना हक वापस मांग रहा हूँ, जो आपने हक तलफी हमारे साथ 2019 5 अगस्त को की पार्लियामेंट में नंबर्स की बिना पर। और अभी तक अगर आपको किसी ने बचाया है तो वो आपको बचाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। नहीं तो जिस दिन भी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुकदमा तो चल रहा है, पीएचडी अभी तक दावे वही कर रही है। ठीक है ना भाई, पिटिशंस पड़ी हुई है उधर, क्या उधर जाके चीफ जस्टिस साहब के सामने क्या करें? भूख हड़ताल पे बैठ जाएं उधर? बड़ा कदम नहीं दिखा। बिल्कुल बड़ा कदम है, बड़ा कदम इतना है, प्रेशर्स अपनी तरफ से इतने हैं कि हमें उम्मीद है कि शायद अगस्त के महीने में ये पिटिशंस उठेंगी और उसी दिन सबको पता चल जाएगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कायम दायम रखती है और जो जस्टिस जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी है वो देगी कि नहीं, खुद पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। इससे पहले भी कुछ पार्टीज़ के बड़े बड़े दावे थे, ग्रेटर एटोनॉमी की बात करें कि हम ग्रेटर एटोनॉमी लाएंगे, उसके बाद आप 370-35 से। आपको नहीं लगता कि लोगों को वर्गलाने की कोशिश की जाए? जी नहीं, जहाँ तक मुझे ग्रेटर एटोनॉमी वगैरह है,
वो एक इंग्रेडिएंट है आपके 370 और 35A में, आप कैसे कह सकते नहीं? वो एक डॉक्यूमेंट है जो पास किया गया है 2/3 मेजॉरिटी में in the legislative assembly of Jammu and Kashmir that has a legal sanctity and legal authority. वो डॉक्यूमेंट कभी मर नहीं सकता है, भले उस डॉक्यूमेंट को हुकूमत हिंद ने डस्टबिन में रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन उसको आप रद्द करके उसको भूल जाएंगे। जिस तरह आप कहते हैं कि आज आपने कहा कि हमने जी इसको दफना दिया है, 370 और 35A को दफना दिया है, और उस पर मैंने अपने हिसाब से उनको कहा था कि भाई दफना नहीं दिया है, हम आपकी अंतड़ियों से उसको बाहर निकालेंगे। बहुत लोगों ने उसका बुरा माना था, मगर मैं आज उन अपने भाइयों को दोबारा कहूंगा कि जिस तरह आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमने तो इसको दफना दिया है, तो उसका क्या मतलब है? उनके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई वकार ही नहीं है, वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये मेरा मानना है। ये भी आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते पीएचडी पे कि जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ था तब भी यही फरमाना था कि 370 और 35A, और तब से लेकर अब तक बड़ा वक्फा हो गया। अब फिर से जब इलेक्शन नज़दीक है, असेंबली इलेक्शन, तो अब फिर से यही दावा। मेरे भाई, डीडीसी का इलेक्शन किसी को लड़ने का कोई शौक नहीं था, बिलखुसूस मुझे कोई शौक नहीं था, क्योंकि हम इलेक्शन से बहुत बहुत दूर रहे हैं। कभी अगर इलेक्शंस में गए भी हैं, वो बहुत ही चूक और बहुत ही गलतियों की वजह से गए हैं। मगर उस वक्त यह फैसला हुआ कि इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी क्यों बना, क्योंकि जिस तरीके से 370 और 35A को हटाया गया था, डीडीसी इलेक्शंस को मरकजी सरकार के लीडरान, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, वो पूरी दुनिया में ये डंडूरा पीट रहे थे कि अभी आप देखिए जो डीडीसी इलेक्शंस अब होंगे, वो समझ रहे थे कि शायद पीएचडी और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें नहीं आएंगे, तो हम इस इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके इसको जीत जाएंगे और वो सारी दुनिया को बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने, बिलखुसूस कश्मीर ने, अपना स्टैंप इस पे डाल दिया और उन्होंने 2019 5 अगस्त के फैसले को एक्सेप्ट किया है। उसीलिए हमको उस जल्दी में उस डीडीसी इलेक्शन में उतरना पड़ा और हमको बताना पड़ा कि हम 370 और 35A की वजह से अंदर आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि जो आप प्रोपेगेंडा पूरी वर्ल्ड में कर रहे हैं वो गलत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, आपके फैसले को, 5 अगस्त 2019 के फैसले को हम रद्द कर रहे हैं इस इलेक्शन से, और वो हमने कर दिया। अब जो आप बात कर रहे हैं कि दोबारा अब इलेक्शन आ रहा है, इंशाअल्लाह दोबारा हम आपको दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर का आवाम, कश्मीर आपको यह इलेक्शन जीत कर आपको बता देगा कि 35A और 370 को जो आपने अब्रोगेशन का फैसला किया था, जम्मू कश्मीर के अवाम ने उसको रद्द कर दिया है। इसमें गलती क्या है? मैं कोई गैर कानूनी बात कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के तहत आपको बात कर रहा हूं। आपने कोई फैसला लिया, अवाम ने उस फैसले को एक दफा रिजेक्ट किया है, दूसरी दफा इंशाल्लाह आपको रिजेक्ट करके देंगे। जितनी भी आपने ये A-B-C-D टीमें यहां मैदान में उतारी हैं, तो दावा आपका करते हैं कि आप सुनिए मेरी बात सर, वो करें जो दावा करें, तो फिर खड़े क्यों नहीं है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में? कहते हैं रोड मैप क्यों है? रोड मैप दिखा, हमारा रोड मैप है, उनका रोड मैप कहां है? आपका कहते हैं कि रोड मैप। होल्ड ऑन सर, व्हाट इज द रोड मैप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, फॉर द गारंटीज दैट द यूनियन ऑफ इंडिया gave us? What is their roadmap? Why are they not opening their mouths? What are they scared of? वो भी तो कहते हैं, दावा करते हैं कि हाँ। कहते हैं, उनको पूछो राजभवन में हल्फ किसके नाम पे लिया? 370 और 35A के नाम पे तो हल्फ इशारा साध रहे हैं आप सबको, जितने भी तुम्हारे वो लोग हैं वहां इस वक्त। मेरे नहीं, आप शायद भूल। जी हाँ, जितने हमारे लोग, हमारे भाई हैं यार। मगर इस चीज से हमको, मुझे खुसूसन बड़ा जबरदस्त गुस्सा आता है। 370 का खाते खाते वो आज तक खा रहे हैं, 35A का खाते खाते आज तक खा रहे हैं। आज बोलते हैं वो क्या होता है? 370 और 35A देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये भी तो कहते हैं क्या ना बात है? रोड मैप आप दिखाइए, हम आपके साथ शाना बशाना करें। अरे छोड़िए ना, उनको कोई रोड मैप दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ का आवाम रोड मैप दिखा देगा। बोरिया बिस्तरा बंद करिए अपना और गोल हो जाइए, आपको दिखाया जाएगा। जिस तरह डीडीसी में दिखाया गया, आपको दिखाया जाएगा। आज का जो इलेक्शन होगा, सुन लीजिए, ये मैं सिर्फ उनको भी नहीं बता रहा हूं, ये अपने पीएचडी के कॉन्स्टिट्यूएंट जितने हमारे हैं उन सबको मैं बोल रहा हूं। ये आज का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा, क्योंकि आज जो आप एमएलए सामने उठाकर भेजेंगे उसकी जिम्मेवारी बहुत जबरदस्त है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर की फ्यूचर जनरेशंस के लिए।
उसका काम है रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। दैट इज हिज बेसिक वर्क कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो तार किया गया 5 अगस्त को, उसको आपको रेस्टोर कराना है। और ऐसे आदमी सामने लाने हैं जो अपना ईमान न बेचें आगे इलेक्शन जीतकर। ये सिर्फ सियासी जमातों को नहीं, ये PAGD की भी जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको भी मैं ये बोल रहा हूं, हर एक एक आदमी सोच समझकर चुनकर हमको खड़ा करना पड़ेगा। एक अहम सवाल रहेगा। PAGD जब बना था उसमें जो है एक और पार्टी भी शामिल होती है जिसको पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, यानी कि PC। तो अब जो है PC जो है उससे अलायदगी नज़र आती है, यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो उससे दूर नज़र आती है PAGD से। क्या मुद्दा है, मकसद था? दूर क्या नजर आती है, वो तो है ही नहीं पार्ट हमारा। पहले तो खड़े एक फ्रेम में, बिल्कुल वो थे, वो आए सब उस वक्त सामने। जब उनको डंडे 3-4 पड़े तो सामने आए, फिर उनको लगा कि डंडे नहीं अब ज्यादा ही पड़ने लगे हैं तो हट गए वहां से। तो नहीं भी लगा कि आपके पास रोड मैप नहीं सर, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं, जब वो हमारे यहाँ से अलग हो गए, उनने समझा कि शायद जो इतनी क्रॉस वोटिंग हुई, इतने डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए, उतना नुकसान हुआ उनके वोट्स का, उनके वो फिगर्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अरे वो सबका हुआ, मेरा भी हुआ, हर किसी का हुआ। उसका मतलब नहीं है कि मैं उन चीज़ों के लिए, वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए, मैं बेसिक मुद्दा जो अपना मैं जिस पर हमने PAGD बनाई है 370 और 35A की रेस्टोरेशन के लिए, हम उसको भूल जाके अलग अलग हो जाएं? जिन्हें हम जैसे लोग वैसा नहीं करेंगे। आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलनी है, आप खेलिए। ये फाइनली लोगों पे मुनसर है, वो उनकी बात मानते हैं या हम जैसे लोगों की बात मानते हैं, लोग फैसला करेंगे। आप कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, भाजपा सरकार की जब से दौरे हुकूमत आई है जो है जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, तो क्यों बड़े पैमाने पे भाजपा सरकार के साथ जो है लोग ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ ऐसे पार्टीज़ के मेंबर जिन्हें काफ़ी अरसा हो गया था पार्टी में, वो भी जो है भाजपा सरकार के साथ। अरे भाई, जो भाजपा सरकार के साथ जो ये लोग ज्वाइन करते हैं ना, मैक्सिमम लोग वो होंगे, अगर 10 आदमी ज्वाइन करते हैं उसमें से 7 आदमी ऐसे होंगे जिन पे कुछ ना कुछ परेशानी है, उनकी ज़ाती परेशानी है, उनके केसेस हैं, उनके बहुत सी चीज़ें हैं, उस वजह से वो ज्वाइन कर रहे हैं। और ईमान की बात है, अगर उनका ईमान कमज़ोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और भाजपा को मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे भाजपा के भाइयों, जितने भी लोग तुमको ज्वाइन कर रहे हैं, शायद ही कोई आपको वोट डाले, वोट आपको नहीं पड़ेगा। खैर वो वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल, हर घर तिरंगा, मुजफ्फर शाह जी कब अपने घर पे तिरंगा लगाए? गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत नहीं, हमने यहाँ तिरंगा लहराया है 1947 में, और वो 1947 से आज तक बड़ी इज्जत से, एहतराम से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लहराता है। अब आप मुझे कहेंगे वो लोग मुझको ऑर्डर करेंगे जिन्होंने तिरंगा खुद उठाया ही नहीं, उन्होंने कभी नहीं उठाया है खुद तिरंगा। अगर आप मुजफ्फर शाह को बोलते हो अपने घर पे तिरंगा लगाओ, तो आपको हर गली कूचे कूचे में पूरे हिंदुस्तान में बोलना पड़ेगा तिरंगा लगाइए अपने घर पे। आप कश्मीर को क्यों टारगेट बना रहे हैं? वाई? मैं ये बात कर रहा हूं, क्या आपको हमारी नेशनैलिटी पे शक है? कश्मीर और कश्मीरी पे शक है? इसका तो मतलब साफ है, आपको भरोसा ही नहीं है यहां के अवाम पे। ये गलत फैसला है। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुजफ्फर शाह जी। मज़ीद इनसे जानने की कोशिश की कि PAGD किस तरीके से आगे बढ़ेगी और अगर इलेक्शंस आते हैं तो किस तरीके से 370 और 35A पे ये बात करेंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।